गिरिडीह जाने के दौरान पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी यानी कि कल्पना सोरेन थोड़ी देर के लिए यहां हजारीबाग में रुकी, जहां के जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो ये जब वो जा रही थी, कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार इस वक्त यहां पर स्वागत किया है। ये क्योंकि ये पहली बार है कि वो राजनीतिक में यहां सक्रिय नजर आएंगी। तो तमाम कार्यकर्ताओं जो हैं उनका जोरदार स्वागत जगह जगह पे करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए इसी पर हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, राजनीति में कल्पना सोरेन की एंट्री होने जा रही है, तमाम तैयारियां देखी जा रही है। एक तरफ तो कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है इसे लेकर, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को वो याद करते हुए नजर आएंगे। हमने देखा कि कल ही कल्पना सोरेन मुलाकात करते हुए हेमंत सोरेन से नजर आई। कल उनका जन्मदिन था और आज शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की मां यानी अपनी वो जो सास है उनसे आशीर्वाद ली है और पहली पारी की आज शुरुआत करने जा रही है। कैसी तैयारियां हैं राकेश, कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसा है? बिल्कुल देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो चरम पर है और कार्यकर्ताओं की एक तरीके से मांग भी थी कि अब वक्त आ गया है, जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष, उसमें एक चेहरे को आगे करना होगा और वो चेहरा कल्पना सोरेन होंगी। तो कल्पना सोरेन को लेकर अब पार्टी जो है वो आगे बढ़ना चाहती है और आज से उसकी शुरुआत होने जा रही है। गिरिडीह में वो पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचेंगी और वहां वो जनसभा को संबोधित करेंगी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेंगी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचती है और जब पहला संवाद उनका होगा तो किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं को एक तरीके से मैसेज क्या देंगी वो देखना होगा। देखिए, कल्पना सोरेन को लेकर चर्चा पहले भी थी और लगातार जो राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष उभरी है तो उसमें कल्पना सोरेन के नाम को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या कल्पना सोरेन को आगे किया जाए। तो आप इसे लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं और उसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा कल्पना सोरेन को लेकर अब आगे बढ़ना चाहता है। ये देखना बड़ा शानदार अनुभव होगा कल्पना सोरेन के लिए भी और पूरी पार्टी के लिए भी कि जो गैप है, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में वो जेल में हैं और ऐसे में पार्टी को संभालने के लिए एक चेहरे की ज़रूरत है। तो वो चेहरा कल्पना सोरेन और कल्पना सोरेन के आश्रय ही झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे का जो चुनावी बैतरनी है उसे पार करना चाहता है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है उसमें निकट भविष्य में इस तरह के संकेत मिल नहीं रहे कि हेमंत सोरेन की जल्द रिहाई होगी। तो ऐसे में एक चेहरा को आगे करना चाहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। बिल्कुल राकेश, ये तो समझ में आ रहा है कि जेएमएम एक ऐसा चेहरा जो है वो सामने लाना चाह रही है, लेकिन आपको याद होगा राकेश, जिस तरीके से हमने जब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शपथ नहीं लिए थे, उनकी इस रेस में नाम आगे नहीं थी, तो शायद कल्पना सोरेन का नाम सबसे ज्यादा उम्मीदवार मुख्यमंत्री के तौर पे नाम आगे जा रहा था, लेकिन परिवार में विवादों की वजह से शायद उनका नाम पीछे हट गया। लेकिन अब यहां पर फिर से वो जो है शुरुआत करने जा रही है राजनीति की। क्या लोकसभा विधानसभा नजदीक है, इनकी तैयारियों को देखते हुए जेएमएम ने इस चेहरे को उतारा है? बिल्कुल देखिए, वही जेएमएम का स्ट्रैटेजी है, क्योंकि चुनाव सामने है, इस वजह से कल्पना सोरेन को आगे किया जा रहा है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चे का स्ट्रैटेजी का एक प्लान आप कह सकते हैं और उसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। आपने ठीक कहा कि देखिए, जब नई सरकार का गठन हो रहा था तो उस वक्त कल्पना सोरेन के नाम को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी। ये कहा जा रहा था कि सोरेन परिवार की राजनीतिक विरासत को कल्पना सोरेन संभालेंगी, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियाँ कुछ और बनी और जो परिणाम आए वो कुछ और आए। अब चूंकि सांगठनिक तौर पर पार्टी को मजबूत करना है तो उसके लिए कल्पना सोरेन के हाथ में पार्टी की कमान दी जा सकती है, इस तरह के संकेत भी आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखें कि कल्पना सोरेन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया हो। हालांकि इसको लेकर अभी कोई चर्चा नहीं है और न ही इस तरह के कोई बयान पार्टी के स्तर से आए हैं, लेकिन इस बात को लेकर अंदर ही अंदर जरूर कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं कि कल्पना सोरेन को अगर पार्टी प्रोजेक्ट करती है तो किस तरीके से करेगी। स्टार प्रचारक तो हो सकती हैं वो, लेकिन सिर्फ स्टार प्रचारक से नहीं होगा, क्योंकि संगठन को भी साधना होगा, संगठन को भी लेकर चलना होगा। तो ऐसे में पार्टी में एक बड़ी जिम्मेवारी की बात कही जा रही है आने वाले वक्त में और चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि कल्पना सोरेन के हाथ में पार्टी की जिम्मेवारी सौंपी जा सके।
बिल्कुल राकेश, चलिए अब देखने वाली बात होगी कि कल्पना सोरेन जिस तरीके से पहली बार अब राजनीति में एंट्री करने जा रही है, वो तमाम लोगों के दिलों में कितनी जगह बना पाती है। तमाम जानकारियों के लिए राकेश बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।